राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के रोजगार छूट गए हैं और आज की युवा पीढ़ी बेरोजगार बैठी है। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा एक मुहिम हुनर है तो कदर है की शुरुआत की गई। इस मुहिम में जहांगीरपुरी के राजस्थान उद्योग नगर में बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित कंपनी में 10 लोगों की ट्रेनिंग शुरू करवाई। बायोमेडिकल वेस्ट में दिल्ली के सभी अस्पतालों और हेल्थ से जुड़े दूसरे संसाधनों से जहां पर बायोमेडिकल का कचरा होता है उसमें कई तरह के संक्रमण होते हैं। उस कचरे का समाधान किस तरह से किया जाए, क्या क्या सावधानी बरतें, इन सब पर ट्रेनिंग देने का काम ये कंपनी करेगी। इस कंपनी के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस इन युवाओं को ट्रेनिंग दिलवा रही है, जिसके तहत बेरोजगार बैठे युवा और युवती नशे में लिप्त ना हो, ऐसे युवाओं को दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वह अपने भविष्य को संवार सके। इसी सिलसिले में आज अशोक विहार डीसीपी उषा रंगनानी ने पहल करके हमारे संवाददाता श्याम कुमार बघेल को बताया कि ये मुहिम युवाओं के लिए है जो कोरोना के कारण युवा बेरोजगार हो गए हैं, वह गलत कामों में कदम ना उठाएं। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा इन युवाओं के लिए ये मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लगाया जाएगा। आगे उनका कहना है कि युवाओं में ज्यादा एनर्जी होती है, अगर इसको सही जगह पर लगाया जाए तो ये समाज के लिए अच्छा संकेत रहेगा। इन 4 रंग के थैलों में 2 रंग के थैलों में 2 रंग के डब्बों में ही रखा दिखाई देगा। अब इसके अंदर रखा क्या होता है, अपनी जानकारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं आपकी, तो इसके अंदर रखा होगा अगर किसी पेशेंट के इलाज के दौरान उसका ब्लड निकला या उसका कोई अंग काटा गया तो उस अंग को, उस ब्लड को, कॉटन को, रुई को, किसी की डिलीवरी हुई उसका ब्लड, प्लेसेंटा या कोई नवजात शिशु, फीटस जिसे कहते हैं, छोटा बच्चा 3 हफ्ते का 6 हफ्ते का बच्चा अगर कोई पेट में ही मर जाता है तो उस फीटस को भी इन पीले रंग के थैलों में अस्पताल का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ इन थैलों में पैक करके एक जगह रख देता है बंद करके। थैला बाहर से साफ होता है, अंदर इसके होता है जो कचरा होता है वो एक तरफ रखा होता है। इसी तरीके से इन लाल रंग के थैलों में होता है प्लास्टिक की जो कैनवुला लगती है, जो पाइप लगता है, ग्लूकोज डलता है, ग्लूकोज की बोतलें, रबड़ के ग्लव्स, जो रबड़ और प्लास्टिक का सामान होता है वो सब इन लाल रंग के थैलों में जाता है। ये भी हॉस्पिटल का स्टाफ इसी थैलों में रख के एक तरफ कोने में रख देता है। जहाँ पे हमारी गाड़ी आती है एक तरफ उसको लाल रंग के थैले इकट्ठे करे हुए दिखते हैं, एक तरफ पीले रंग के थैले इकट्ठे करे हुए दिखते हैं। गाड़ी आती है, उठाती है उसको और गाड़ी में रख लेती है, अपनी गाड़ी में रख लेती है। नाम बताइए। जी, मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, जो आज का ट्रेनिंग दिया गया है यहाँ से चालू है, एसएचओ साहब मौके पे एसीपी साहब हैं, क्या है पूरा मामला जरा बताएं। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से एक युवा स्कीम चलाई गई है, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसमें कुछ ट्रेनी हमारे पास आएंगे जिनको हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाना है एक तरीके से। उनको किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से ट्रेनिंग में समझाएगा? देखिए, अभी हम इनको 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग देंगे जिसमें इनको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि बायोमेडिकल वेस्ट कैसे हैंडल करना है इन लोगों को। पूरी दिल्ली में बायोमेडिकल स्टाफ जो आता है जी, अस्पतालों से आते हैं, जी। जो बच्चों को के कल से ट्रेनिंग में दिया जाएगा तो उनको किस तरह से समझाया जाएगा, जैसे आज आप लोग समझा रहे थे जी, उनको कल से जी। आज से इनकी वोकेबलरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। आज हमने इनको बताया कि किस तरीके से वेस्ट को हैंडल किया जाना है। कल से इनका प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो उनके साथ में सेफ्टी के लिए कुछ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, पीपी किट इनको प्रोवाइड की जाएगी और सभी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी इनको प्रोवाइड करवाना है वो करवा के स्टार्टिंग में हम इनको अपने एक्सपीरियंस आदमियों के साथ भेजेंगे। अच्छा, एक साथ में कितने लड़के जाएंगे? सब 2 जी। अच्छा, 2 का टीम बनाकर? जी जी। ठीक है मैम, हुनर है तो कदर है, क्या है पूरा डिटेल जो दिल्ली पुलिस लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं? देखिए, ये हमारी एक युवा स्कीम है जिसके तहत अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने लगभग 8 हॉस्पिटल्स और 5 कंपनीज से कोऑर्डिनेट किया है और जो अंडर प्रिविलेज यूथ हैं, जिस तरह जे क्लस्टर्स में जो रहते हैं, स्लम्स में या रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में, उन अनएम्प्लॉयड यूथ को अच्छे से स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर में, और क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी लॉस ऑफ जॉब वाली सिचुएशन आई है, काफ़ी जो यूथ हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कमी की वजह से उन्होंने अपनी जॉब खो दी है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर अपने इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की वजह से कहीं क्राइम कर लें, तो इनको हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन यूथ को अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ में जो यूथ हैं उनको हम लोग स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हेल्थ केयर सेक्टर में
फिर प्लेसमेंट के लिए लगाएंगे। मैम कितनी अस्पतालों में आप लोग से टाई अप है? हमने 8 अस्पतालों से टाई अप करा है, जिसमें शामिल है फोर्टिस हॉस्पिटल और दीपचंद बंदूक हॉस्पिटल, एमडी सिटी हॉस्पिटल, ग्लोबल बंसल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। अभी तक कितने लड़के को इस साथ में रखा गया है? हमने लगभग अभी पिछले हफ्ते 157 और अभी फिर 25 बच्चों को और ट्रेनिंग का उस बच्चे के इनरोल साथ किया है। में लड़कियां भी हैं कि खाली लड़के? हाँ, कुछ लड़कियां भी हैं इनमें जो विलिंग हैं, करना चाहती थी, तो उनको भी किया है। उनके परिवार के लिए क्या संदेशा देना चाहते हैं? बस यही कि जैसा कि आपने पहली लाइन से शुरू करा, हुनर है तो कदर है। तो हुनर है तो कदर है। पैंडेमिक के टाइम पे जहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी कि एक तो लॉकडाउन कर लगाना पड़ा ताकि मूवमेंट कम रहे, जो चेन है ट्रांसमिशन की उसको तोड़ा जा सके, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई इसी वजह से। और दूसरी चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि हेल्थ केयर सेक्टर में ट्रेंड लोगों की कमी फील हुई। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे थे, घरों में भी बीमार थे, सीनियर सिटीजन्स थे, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और अगर उनको कोई डिज़ीज़ हो रहा है जिस तरह कोविड-19 ही हो रहा है, तो किस तरह से वो अपना ख्याल रख सके घर में रह के माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस में। तो उन हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी फील हो रही थी। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए, और जैसा कि आजकल जो चर्चा में आ रहा है कि हो सकता है कि तीसरी वेव भी कोविड की स्ट्राइक करेगी, तो उसके चलते ये हमारी एक तैयारी है कि एक पूल जो हेल्थ केयर वर्कर्स का बन जाए हमारे साथ पास में, जो और एक तरफ तो हेल्थ केयर वर्कर्स का पूल बन जाए जो कोविड-19 पैंडेमिक में उससे हमारी लड़ाई में हमारा साथ देगा, और दूसरी तरफ इन यंग लोगों को इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की वजह से क्राइम में जाने से रोकेगा। देखिए, युवा में बहुत एनर्जी होती है, बहुत पोटेंशियल होता है। अगर इसको हम सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो बहुत सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए हमने यह करा है। ये हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की भी गाइडेंस और देवेश श्रीवास्तव सर स्पेशल सीपी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की गाइडेंस में हो रहा है। थैंक यू।